आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जिन बच्चों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, ग्रुप सी या स्टेनोग्राफर का फॉर्म फिल किया है, उन सभी बच्चों के लिए आज की डेट में एक अपडेट है। दे सकते हैं आप लोग 19/10/2024, यानी कि आज की डेट में एक अपडेट है। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं इस पीडीएफ में क्या चीज़ें मेंशन है आप लोगों के लिए। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इस पीडीएफ को। तो इस पीडीएफ को हम लोग डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड पीडीएफ हो रही है। अब इस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इस पीडीएफ में क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो मैं जिस पीडीएफ की बात कर रहा था, ये वो पीडीएफ है। आप लोग देख सकते हैं कि आज की डेट में, यानी कि 19/10/2024, यानी कि आज की डेट में ये जो नोटिस है पब्लिश की गई है 19 अक्टूबर 2024। अब इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, चलिए देख लेते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की तरफ से सार्वजनिक सूचना 19 अक्टूबर 2024। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों में विभिन्न पदों पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी, क्लरिकल कैडर पद, ड्राइवर ग्रेड और ग्रुप डी के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के विवरणों में सुधार से संबंधित, यानी कि फॉर्म करेक्शन को लेके आप लोगों के लिए अपडेट है। तो क्या इसमें दिया गया है और क्या क्या चीज़ जो हैं आप लोग सुधार कर सकते हैं। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के विज्ञापन दिनांक 1/10/2024 के अनुसार योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 4 अक्टूबर 2024 से 24 अक्टूबर 2024 तक उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीय भर्ती 2024-25 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जिला न्यायालयों के लिए निम्नलिखित पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रुप सी, क्लरिकल कैडर, ड्राइवर ग्रेड 4 और ग्रुप डी, इसमें ये चीज़ें बताई मेंशन की गई हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञापनों के अनुसार संबंधित पदों के लिए जो फॉर्म करेक्शन जो यानी कि सुधार विंडो जो है नीचे दिए गए अनुसूची के अनुसार खोली जाएगी। इस सुविधा के अंतर्गत उम्मीदवारों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरण में आवश्यक सुधार, संशोधन, संपादन जहां भी आवश्यक हो करने के लिए आवश्यक अवसर प्रदान किया जाता है। तो इसमें देखिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 हिंदी और इंग्लिश के लिए दिया गया है। ग्रुप सी क्लरिकल ग्रेड पोस्ट के लिए भी है, ड्राइवर ग्रेड 4 के लिए भी है, ग्रुप डी ग्रेड पोस्ट के लिए भी है। तो अगर आपके आवेदन में कुछ भी अगर मिस्टेक हो गया है और आप उस त्रुटि को करेक्शन करना चाहते हैं यानी सुधार करना चाहते हैं, तो 26 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 11:50 यानी कि रात के 11:50 तक आप लोग अपना फॉर्म जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। सभी पंजीकृत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं इस वेबसाइट पर जाएं और अपने विवरणों की जांच करें तथा सही भी आवश्यक हो विवरणों में सुधार कर सकते हैं। ये बात भी बताई जा रही है कि उम्मीदवारों को 27 अक्टूबर 2024 रात 11:50 तक विवरणों में सुधार करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तदुपरांत किसी भी परिस्थिति में इलाहाबाद हाईकोर्ट नेशनल टेस्ट एजेंसी द्वारा विवरणों में कोई सुधार स्वीकार नहीं होगा, यानी इस डेट के बाद 27 अक्टूबर के बाद आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। संबंधित उम्मीदवार अतिरिक्त शुल्क जहां भी लागू क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। चूंकि ये अंतिम अवसर है, उम्मीदवारों को सावधानी पूर्वक सुधार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इसके बाद सुधार के लिए कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती 2024-25 संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उम्मीदवार अपने कैंडिडेशियल के साथ डैशबोर्ड में लॉगिन करके हेल्प QRS की सेवा का उपयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किन किन चीज़ों में अपना फॉर्म जो है वो करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म को करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें यह बताया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि उम्मीदवारों को परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और जो डोमेस्टिक सर्टिफिकेट होता है उस संबंधित कैटेगरी, सब कैटेगरी, ESM डिटेल्स, जेंडर, होम डिस्ट्रिक्ट और क्वालिफिकेशन, फोटोग्राफ कैंडिडेट, साइन कैंडिडेट, लाइव कैप्चा फोटोग्राफ, तो इन चीज़ों में आप सुधार नहीं कर सकते। इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि इसकी अनुमति आप लोगों को नहीं दी जाती है। उम्मीदवारों को निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में परिवर्तन की अनुमति होगी। जैसे कि अगर आपका फादर नेम में कुछ गड़बड़ी अगर हो गया है या मदर नेम में गड़बड़ी हो गया तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उम्मीदवारों को सभी क्षेत्रों में परिवर्तन करने की अनुमति होगी। तो देखिए, जैसे कि आइडेंटिटी टाइप,
और आइडेंटिफिकेशन नंबर जैसे आपका हो गया, आधार कार्ड डिटेल्स, और एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अल्टरनेट नंबर, पोस्ट, अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, और अंगूठे का निशान, लेफ्ट हैंड थम्स यानी अंगूठे का निशान, अगर इसमें गड़बड़ी है तो इसमें आप करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। यदि शुल्क पर प्रभाव पड़ता है तो अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाएगा, वह किसी परिस्थिति में कोई रिफंड नहीं किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है। उम्मीदवारों को केवल एक बार सुधार करने की अनुमति होगी, अर्थात एक बार सुधार किए जाने और प्रस्तुत किए जाने के बाद फॉर्म फ्रीज कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी है तो आप ये चीज़ जो है वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अब थी अपडेट आप लोगों के लिए फॉर्म करेक्शन को लेके। अगर आपके फॉर्म में कोई भी अगर गलती अगर आपकी हो गई है, जिसकी मदर नेम, फादर नेम और भी चीज़ें दी गई हैं इनमें से, तो किसी में अगर आप इनमें से आप फॉर्म करेक्शन करना चाहते हैं तो कुछ आपको पे करना होगा, पे करने के बाद ही आप फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपडेट थी आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।